और एक्चुअली अब हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ मैक्रो फैक्टर्स पर बातचीत करने के लिए और साथ ही आरबीआई की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर बातचीत करने के लिए देवोपम चौधरी इस समय जुड़े हैं जाइफिन से। देवोपम, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट दिस पॉइंट नाउ यू नो द मैक्रो फैक्टर्स विल कम इनटू प्ले। जिस तरह का मूव हमने मार्केट में देखा है, जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, मैक्रो लेवल्स पे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस समय, एंड ऑल्सो फ्रॉम पॉलिसी टुमारो? जाइफिन रिसर्च मंथली जीडीपी नंबर्स निकालते हैं विच इज लाइक काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू द क्वार्टरली नंबर्स दैट वी हैव बीन सीइंग सो फार फ्रॉम द मॉस्फियर सीएसओ। हम लोग हर मंथ एस्टिमेट लगाते हैं कि जीडीपी में कितना सुधार आया है, और ये 17 तारीख को एवरी मंथ डेटा रिलीज होता है। तो इस महीने हमने देखा है कि कंपेयर टू द जुलाई ऑफ लास्ट ईयर जीडीपी में 4.4% का ग्रोथ आया है, एंड कंपेयर टू जून ऑफ दिस ईयर जीडीपी में 4.6% का ग्रोथ है। Although this is from a very low base, because last year भी जीडीपी का ग्रोथ, जीडीपी नंबर ऐसा उतना ज्यादा नहीं था, पर whatever green signals that we see is good for the economy. So there are some early signals of a possible bottoming out perhaps. ये तो टाइम ही बताएगा if this trend continues for the next 2-3 months, because we track on a monthly basis. So we can definitely say that GDP has bottomed out, and यहाँ से there is a uptrend which is being evolving. But इनफैक्ट अभी जो लेटेस्ट डेटा भी आया था इन्फ्लेशन का, कीपिंग दैट इन माइंड, फूड इन्फ्लेशन का भी जो डेटा आया था, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन कल की पॉलिसी से? देखिए, जो लास्ट रिव्यू हुआ था आरबीआई का, क्वार्टरली रिव्यू हुआ था जब डॉक्टर सुब्बाराव चेयरमैन थे, वहां पे आरबीआई हैड कैटेगरिकली पॉइंटेड आउट दैट डब्ल्यूपीआई में गिरावट आई है, स्पेशली बिकॉज ऑफ डब्ल्यूपीआई कोर। जाइफिन रिसर्च का डेटा एनालिसिस भी यही बताता है कि डब्ल्यूपीआई कोर में गिरावट आया है, एंड आवर फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ डब्ल्यूपीआई कोर इज कोर डब्ल्यूपीआई एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल बाय द वे, इज अराउंड 3% बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। 2013 के एंड तक 3% के आसपास रहेगा। दिस इज much lower compared to the growth of around 7 or 8% which we saw even in the middle of 2012. But then problem ये है कि food inflation काफी ज्यादा हो गया है for the past couple of months, जिसके वजह से the CPI which has a huge weight on food काफी high है। पर अब आप historical correlations देखोगे, rainfall के साथ food inflation या फिर CPI का एक तगड़ा negative correlation है, और 2008 से लेके अब तक इस साल का rainfall सबसे ज्यादा हुआ है। तो इफ द हिस्टोरिकल कोरिलेशन अगर इस साल होल्ड करता है तो डेफिनेटली सीपीआई में भी गिरावट आएगी, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी कैन एक्सपेक्ट ओवरऑल इन्फ्लेशन सिचुएशन टू बी अंडर कंट्रोल। देवोपम, आपसे जानना चाहेंगे एक जेन्युइन जिसे कहते हैं रिकवरी की उम्मीद कब तक मार्केट्स में की जानी चाहिए? बिकॉज यू नो द मॉनसून हैज बीन गुड और इसके ऊपर काफी हद तक दारोमदार रखा जा रहा है, बट जो बाकी क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, यू नो मैन्युफैक्चरिंग एंड द आईआईपी डेटा एंड ऑल, उसमें कब तक सुधार की उम्मीद करनी चाहिए, सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट की? हमारा जो मंथली एनालिसिस है जीडीपी का, इससे हम लोगों ने देखा है कि कंपेयर टू जून ऑफ लास्ट मंथ, जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली कोर मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटीज और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत सुधार आया है। अगर ये कंटिन्यू करता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देन डेफिनेटली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओवरऑल में भी सुधार आ सकता है, एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट ऑफ जीडीपी वुड स्टार्ट ग्रोइंग एट अ मच मोर हेल्दियर रेट। तो ये एक्सपेक्टेशन है, पर एग्जैक्टली कब होगा बताना मुश्किल है, बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसेंट एस्टिमेट्स रिवाइज होकर 5.3 आया था फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। लेकिन हमारा जो एनालिसिस है, already the first 4 months of this fiscal has passed, which is like 1/3 of the year has passed, और हमारा month on month numbers ये बताता है कि on an average the growth rate has been around 4.3%. So अगर 5.3 का टारगेट बीट करना है तो rest of the year every month we have to grow by 6%, जो थोड़ा मुश्किल लगता है, but nothing is impossible and this can happen as well given all the positive signals that are being emanated from the external markets, जैसे कल का फेड का अनाउंसमेंट आया। लेकिन external sector still remains a concern, because फेड का जब अनाउंसमेंट आया था तब बर्नांके साहब ने ये भी बताया था कि दे आर रिवाइजिंग द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूएस। तो उन्होंने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नीचे कर दिया, विच सजेस्ट दैट यूएसए वुड बी ग्रोइंग एट अ रेट लेसर देन एज एक्सपेक्टेड बिफोर। सिंस यूएस हमारा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनर है, दिस मीन्स दैट एक्सपोर्ट्स में सुधार इन इमीडिएट नियर टर्म में शायद ना हो। शुक्रिया देव हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।